फ्रेंड्स, आपका दोस्त फिर से हाजिर है आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। आज जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं उसके लिए आपको एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी है और एसक्यूएल हम आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पीएल सीक्वल की। अब पीएल सीक्वल बेसिकली है क्या, इसको कैसे समझे दोस्तों। जब कभी भी आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो, जरूरी नहीं पीएल सीक्वल की बात ही करें, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आप अपने आप से ही अपने दिमाग में पुट कर लीजिए। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, 2-4 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ डालिए तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में आप जानने लग जाओगे। जैसे बात करते हैं दोस्तों पीएल सीक्वल की, बोर्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीएल सीक्वल है क्या, व्हाट इज पीएल सीक्वल। देखिए नॉर्मल टर्म में अगर मैं बात करूं तो आप डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि पीएल सीक्वल है क्या। कहाँ पर आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग यूज हो रही है या नहीं हो रही है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो समझते हैं पीएल सीक्वल को। जैसा कि नाम से पता लग रहा है पीएल सीक्वल मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, अगर किसी भी चीज के पीछे लैंग्वेज जुड़ गया तो डेफिनेटली वो हमें कुछ ना कुछ लॉजिकल चीजें हमें करके देती है। सी++, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म पे किन चीज़ों के साथ क्या डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप ऑरेकल, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑरेकल के ऊपर कुछ डेवलप कर रहे हो तो दोस्तों पीएल सीक्वल मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। मतलब आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कोई भी लॉजिक लिखना है, कोई कंसेप्ट लिखना है, कोई ऑटोमेशन करना है तो डेफिनेटली वहां पर पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग यूज में आएगी। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब कोई प्रोसेस आप लिख सकते हो, कोई पैकेज आप लिख सकते हो, कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक, कोई प्रोसेस, कुछ भी आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो। ये तो हुई कि भाई प्रोसीजरल लैंग्वेज है क्या। अब बात करते हैं हाउ टू एनालाइज। अब ये कैसे एनालाइज करें कि यहाँ पे पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग यूज हो रही है कि नहीं हो रही है या हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि डेली मर्रा की चीज़ों में कहाँ कहाँ पर ऑटोमेशन आपको दिखाई देता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए अब वो टाइम तो चला गया कि कोई आदमी बैठ करके एक एक चीज़ की डिटेल लिखेगा। अब वो टाइम आ गया है कि हर चीज़ का ऑटोमेशन चाहिए, जहां पर कम से कम ह्यूमन इफर्ट लगे, जहां मैनुअल चीज़ों का इफर्ट कम से कम लगे। अब टाइम आ गया है दोस्तों वो। एग्जाम्पल, आपके पास फोन सभी के पास होंगे। रियल टाइम एग्जांपल की बात करेंगे सो दैट आप समझ पाओ कि क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे एनालाइज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल पर आप कॉल करते हो। दोनों टाइप के मोबाइल्स की बात करेंगे, प्रीपेड कनेक्शंस और पोस्टपेड कनेक्शन। देखिए प्रीपेड कनेक्शन के अंदर क्या होता है, प्रीपेड के अंदर आपका रिचार्ज होता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, किसी पर्टिकुलर टाइम की वैलिडिटी के साथ। वो चीजें कहीं ना कहीं सिस्टम में स्टोर्ड है। अब जब आप कोई भी कॉल करते हो, आपने 3 मिनट का एक कॉल किया और 3 मिनट में फॉर एग्जांपल 1 मिनट के हिसाब से 1 रुपया करना है, तो ये जो चीजें हो रही हैं कि आपकी कॉल का टाइम कहीं पे काउंट हो रहा है। उस काउंट के बेसिस पे आपके ही अकाउंट से, आपका अकाउंट कैसे एनालाइज हो रहा है, आपका अकाउंट हो रहा है आपके मोबाइल नंबर से एनालाइज, तो आपके ही अकाउंट से 3 मिनट का जो कॉलिंग चार्ज है वो कट कर दिया जाए, वो डिडक्ट कर दिया जाए। तो ये हुआ एक तरीके का ऑटोमेशन कि आपको पता नहीं चल रहा है, आप नॉर्मली एक प्रोसेस के अंदर खड़े हुए हो, आप बस कॉल करते हो, कॉल रिसीव करते हो रोमिंग में या कॉल करते हो, तो आपके अकाउंट से उतना पर्टिकुलर अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, जियो कोई भी मैनुअल रजिस्टर लेके मेंटेन नहीं कर रहा है ये चीजें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पोस्टपेड कनेक्शन। आपने कोई भी कॉलिंग किया, आपने पैसे भी पे नहीं किए, लेकिन आपका कहीं पर मीटर चल रहा है, कहीं पर यह चीज प्रॉपरली स्टोर्ड हो रही है कि किस बंदे के मोबाइल नंबर से, जो आपका अकाउंट है, जो आपकी सबसे यूनिक की है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई होगे कि इस मोबाइल नंबर से इतने टाइम की कॉलिंग इस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर इस बंदे ने इस नंबर पे की और इसके हिसाब से इसका अमाउंट इतना बनता है, और ये मैं पोस्ट पेड बिल में एक एक करके लिखता जा रहा हूं।
और मंथ के एंड में एक प्रोसेस, देखिए ये भी प्रोसेस है जहां पर डेली की आपकी चीजें फीडिंग हो रही है, मतलब कोई एक प्रोसेस लिखा हुआ है, कोई एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, कोई एक प्रोसीजर लिखा हुआ है जो आपके नंबर के बेसिस पे कहीं पर इंसर्ट कर रहा है डेटा, कहीं पर डेटा की फीडिंग कर रहा है। ठीक है, अब मंथ के एंड में जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है, जो आपकी बिलिंग साइकिल होती है, उस बिलिंग साइकिल पे ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर चलता है, वो चेक करता है कि आज की जो डेट है वो शेड्यूल्ड है। देखिए वो प्रोसेस ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड है, उसे कोई जाके रन नहीं कर रहा, दैट इज ऑटोमेशन। कि आज की डेट है, 9 बज चुके हैं, 9 बजे वो शेड्यूल्ड है, 9 बज चुके हैं और अब मैं आज की डेट का वो प्रोसेस चलाता हूं, तो जिस जिस कस्टमर की आज की डेट बिलिंग साइकिल की एंड डेट है, उनका बिल मैं जनरेट कर देता हूं। तो वो प्रोसेस रन होता है, उतने सारे कस्टमर्स को सेलेक्ट करता है जिनकी आज की डेट उनकी बिलिंग डेट है, और उस हिसाब से उन सबके बिल जनरेट करता है। फिर एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी प्रोसेस से जो मेल भेजता है एक तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी प्रोसेस से जो अटैचमेंट भेजता है एक चौथा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी मेल से या उसी प्रोसेस से जो आपको मैसेज भेजता है। तो इस तरीके के ऑटोमेशन या इस तरीके के प्रोसेसेस जो हम डिजाइन करते हैं, जहां पर हमें पता नहीं होता है बट पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस, पैकेज या ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, जिसका हमें कभी ख्याल भी नहीं आता है कि एक्चुअली पीछे हो क्या रहा है। वो प्रोसेसेस दिन रात सर्वर पे रन होते रहते हैं। ऐसी चीजों के लिए दोस्तों ये PL SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी यूज में आती है। ऑरेकल पे खड़े हैं तो PL SQL यूज में आ रही है, किसी और प्रोग्राम पे किसी और इन्वायरमेंट में होते हैं तो मे भी हो सकता है वहां पे C++, जावा या कोई और भी लैंग्वेज यूज में आ सकती है। एक और रियल टाइम एग्जांपल की बात करते हैं। आप ATM लेकर के, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर के आप कोई शॉपिंग करते हो, तो शॉपिंग करते वक्त होता क्या है, आप तो सामान लेके बकेट में ले आते हो, बिलिंग सेक्शन पे जाते हो, वो पूछता है पेमेंट थ्रू, आप कहते हो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक ए पोस्ट पेड कनेक्शन, जैसा मैंने आपको वोडाफोन का समझाया। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, जैसे पोस्ट पेड में नहीं देते। जैसे ही वो स्वाइप करता है आपके नंबर का इंटीमेशन जाता है उस पर्टिकुलर बैंक को। वो बैंक का प्रोसेस जो एक बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इनफाइनाइट लूप में रन हो रहा है। उसने देखा कि इस कस्टमर ने इस जगह पे इस डेबिट कार्ड को स्वाइप किया है या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया है, तुरंत के तुरंत उसने आपके क्रेडिट कार्ड के नाम पे एक एंट्री कहीं प्रोसेस के थ्रू इंसर्ट मार दी। जैसे ही आपका मंथ या बिलिंग साइकिल आएगी, स्टेटमेंट डेट आएगी, तुरंत के तुरंत वो आपका स्टेटमेंट जनरेट करेगा, आपको मेल करेगा, आपको अटैचमेंट भेजेगा, आपको मैसेज भेजेगा, पैरेलली पेमेंट भी चेक करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है, एक ऑटोमेशन के थ्रू हो रही है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है, ATM पे आप जाके स्वाइप करते हो, आप स्वाइप करते हो, क्या होता है, स्वाइप करते तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया। आपका अमाउंट 1 लाख रुपए था, आपने 5,000 रुपए निकाले तो 5,000 कम हो गया, 95 का मैसेज आ गया कि इतना अमाउंट है इस ATM से आपने ये सब एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इस तरीके के ऑटोमेशंस ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिजाइन होते हैं दोस्तों PL SQL में। तो मेरे ख्याल से बखूबी आप ये जान गए होंगे कि कैसे एनालाइज करें कि कहां पर मेरा PL SQL कोई प्रोसेस चल रहा है या कोई पैकेज चल रहा है या कोई पीछे कंसेप्ट रन हो रहा है, वो कैसे पता करें। कहां पर वाई वी रिक्वायर्ड, मतलब कहां पर PL SQL की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जहां पे भी मुझे कोई ऑटोमेशन करना हो वहां पर मुझे PL SQL की जरूरत पड़ेगी। और अब यहां पे कई सारे मेरे भाइयों का ये भी क्वेश्चन होगा कि SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सर ये भी तो एक लैंग्वेज है, फिर PL SQL की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको यहां बता दूं, जो काम मेरी SQL नहीं कर पाती है उन कामों के लिए मेरी PL SQL पिक्चर में आती है। लाइक एक क्वेरी के बेसिस पे दूसरी क्वेरी चलानी है, दूसरी क्वेरी के बेसिस पे तीसरी क्वेरी चलानी है, तीसरी क्वेरी के बेसिस पे चौथी क्वेरी चलानी है। तो इस तरीके का काम मैं SQL में नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे PL SQL की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मेरे पास एम्प्लॉय टेबल के 10 एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए, अब मैं इनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहूं, मतलब जितना डेटा मेरा SQL में आ रहा होगा, आप कितनी भी वेयर क्लॉज पुट कर दीजिए, जितना डेटा मेरा SQL में आ रहा होगा उसी के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। लाइक आप कुछ अपडेट कर पाओगे तो 1 शॉट में अपडेट कर पाओगे, आप इंसर्ट कर पाओगे तो 1 शॉट में इंसर्ट कर पाओगे। लेकिन आप कुछ कंडीशनली चेक कराना चाहते हो कि ये एम्प्लॉय अगर इस लोकेशन का है तो इसके साथ इसकी सैलरी इतनी बढ़ जाए, ये एम्प्लॉय अगर इस स्टेट का है या इसका है, मतलब इस तरीके की कंडीशनली अगर आप चीज करना चाहते हो तो वो चीजें आप SQL से नहीं कर सकते।
लूपिंग का काम आप सीक्वल से नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग का काम नहीं कर सकते, केस का काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मेरा सीक्वल नहीं कर पाता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं अपने पीएल सीक्वल की हेल्प लेता हूँ। कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट मेरी आ सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कितना बड़ा भी लॉजिक, कितना बड़ा भी कंसेप्ट या प्रोसेस आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जिनको ये पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर मैं टेक्निकल फील्ड का बंदा हूँ और मुझे ये जानना है कि यहाँ पर सीक्वल चल रहा है या पीएल सीक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट जो बंदा इस डोमेन का है ही नहीं, वो कैसे एनालाइज करे दोस्तों? उसके लिए एक GUI डिज़ाइन किया जाता है। फ्रंट जो विंडो जो है, जो फ्रंट स्क्रीन है, वो मेरी कुछ लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनके लिए मेरी फ्रंट की जो GUI है वो डेवलप की जाती है, उनको दे दी जाती है। ये करने के लिए एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, आप कभी किसी भी वोडाफोन एयरटेल के कस्टमर केयर सेंटर पे आप गए होंगे। कस्टमर केयर सेंटर पे बहुत सारे काम के लिए उनके सामने एक लैपटॉप रखा रहता है, जहां पर वो खट 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 करके क्लिक करके आपके बहुत सारे काम कर देते हैं। आपका कोई पासवर्ड कोई ब्लॉक हो गया है, या आपको कुछ PU के कोड लेना है, या आपने बिल पे नहीं किया या कुछ भी किया, वो इमीडिएटली 3-4 जगह क्लिक करते हैं और आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि वो तो नॉन टेक्निकल है। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर भी मेरा पीएल सीक्वल चलता है। कैसे कि एक GUI डिज़ाइन कर दिया जाता है, हर एक बटन पे, हर एक इवेंट पे, हर एक क्लिक पे प्रोसेस को बता दिया जाता है, सिस्टम को बता दिया जाता है कि ये बटन क्लिक होगा तो इसके पीछे ये प्रोसेस रन हो जाए, यहाँ क्लिक करेगा तो ये वैलिडेशन चेक हो जाए, यहाँ क्लिक करेगा तो इसका नाम ऐसे चेंज हो जाए, यहाँ क्लिक करेगा तो इसका पासवर्ड रीसेट करके दे दे। तो फ्रंट की GUI के पीछे बहुत सारे पैकेज प्रोसीजर होते हैं, जिनसे मेरा नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी यहाँ पे इजीली समझ सकता है कि इस बटन के पीछे कुछ चल रहा है, जो एक प्रोसेस है जो पीएल सीक्वल में डेवलप हो सकता है। अब क्योंकि हमने पीएल सीक्वल के कहाँ करना है, क्या करना है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे यूज करना है, कैसे पता करना है, सारी चीजें पता कर लिए, तो पीएल सीक्वल की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं। देखिए, यहां पर हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स मेरे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स मेरे क्या होते हैं, लूप्स मेरे क्या होते हैं, केस कैसे लगा सकते हैं, कर्सर क्या होता है जो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट करने के बाद मेरे डेटा को प्रोसेस करता है, कर्सर क्या लेता है, प्रोसेस या पैकेज, ये मेरा क्या होता है, फंक्शंस। देखिए, SQL फंक्शंस हमने अभी पीछे पढ़े थे, अब हम यूजर डिफाइंड या मैनुअल फंक्शंस की बात भी करेंगे। तो फंक्शंस हमारे पीएल सीक्वल के अंदर आते हैं। पैकेज कैसे डिजाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस। देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस, कोई भी चीज या कोई प्रोसेस आप डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ आपको एक्सेप्शंस लिखने पड़ते हैं। लाइक आपने कुछ किया, वो सिस्टम है, वहां पर कोई मैनुअल आदमी नहीं बैठा हुआ है कि उसको रजिस्टर ढूंढना था, उसने देखा टेबल के ऊपर नहीं है, उसने देखा ड्रॉअर के ऊपर नहीं है, उसने देखा वहां नहीं है, उसने देखा वहां नहीं है, अच्छा छत पे। ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है क्या करना है, कैसे करना है। अगर उन सारी चीजों में से भी नहीं होता है तो एक मैसेज, ऐसा मैसेज शो करना पड़ता है जिसको मेरा नॉन टेक्निकल यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो करते हैं हम एक्सेप्शन के थ्रू, एरर हैंडलिंग। कलेक्शंस भी देखेंगे, रैफ कर्सर भी देखेंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम पीएल सीक्वल में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना है। सारे के सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको देखते रहने और अपने पीएल सीक्वल इस जो लैंग्वेज है इसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ लेना है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर ये मेरी मुहिम, ये मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट्स में इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस, मेरी गलतियां और अपनी रिक्वायरमेंट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसके ऊपर मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस डालता हूं, आप उस पर जाइए, उस पर विजिट कीजिए, अपनी कमेंट कीजिए। और दोस्तों, कोई भी कोड जो मैंने अपनी किसी भी वीडियो के अंदर यूज किया हुआ है उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उस कोड को इजीली आप मेरे ब्लॉग से, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, उस पर जाकर के मेरे किसी भी वीडियो का कोड आप इजीली देख सकते हैं। सो दोस्तों, पीएल सीक्वल की सीरीज में फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।